हर मुद्दे की बात में अब बात होगी मुफ्त योजना को लेकर। दरअसल तमाम राज्य सरकारों को चुनाव में जीत के लिए एक गारंटी मान ली गई है मुफ्त सरकारी योजनाएं चालू कर देने के लिए। देश की चुनावी राजनीति और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संतुलन को लेकर एक बार फिर से अब इसको लेकर बहस तेज हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित फ्रीबी कल्चर यानी मुफ्त सुविधाओं की राजनीति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि सरकारें लोगों को सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, गैस और बिजली देती रहेंगी तो काम करने की संस्कृति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि गरीबों की मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना किसी आर्थिक भेदभाव के सबको मुफ्त सुविधा देना उचित नहीं कहा जा सकता है। आपको पता होगा कि तमाम राज्य सरकारें, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, उत्तराखंड हो, तमाम राज्य सरकारें चुनाव से पहले ऐसी योजनाएं शुरू करती है, मुफ्त कल्चर शुरू करती है, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिलता है। अब एक बार बहस तेज हो गई है क्योंकि ये टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सरकारों का प्राथमिक लक्ष्य रोजगार होना चाहिए। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना ज्यादा आवश्यक है ताकि वो सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमा सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि अगर लोगों को एक ही जगह से सब कुछ मुफ्त मिल जाएगा तो वो क्या काम करेंगे। हम ऐसा देश नहीं बनाना चाहते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि अधिकांश राज्य पहले से ही राजस्व घाटे में हैं, इसके बावजूद वो विकासात्मक योजनाओं के बजाय मुफ्त घोषणाओं में व्यस्त दिखाई देती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पूछा कि चुनाव के आसपास ही क्यों ऐसी योजनाएं घोषित की जाती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब समय आ गया है जब सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को इन नीतियों पर गंभीर पुनर्विचार करना चाहिए। यदि इस तरह की उदारता जारी रही तो देश के विकास को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने संतुलन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ये कब तक चलेगा। अदालत की टिप्पणी सीधे तौर पर चुनावी राजनीति में मुफ्त सुविधाओं, योजनाओं और वादों को लेकर उठते रहे सवालों से जुड़ा हुआ था। हाल ही के वर्षों में विभिन्न राज्यों में मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, साइकिल, गैस सिलेंडर और नगद सहायता जैसी योजनाएं चुनावी घोषणा पत्रों का अहम हिस्सा रही है, चाहे उसमें झारखंड शामिल हो, बिहार शामिल हो, उत्तर प्रदेश शामिल हो या दिल्ली सरकार शामिल हो। मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ था। राज्य सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने वहां लगभग 100 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराती है। ये सुविधा बिना किसी आय आधारित शर्त की दी जाती है, यानी उपभोक्ता चाहे आर्थिक रूप से सक्षम हो या फिर असक्षम, उसे पहली 100 यूनिट के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता है। अदालत ने यह भी पूछा कि बिजली दरों की घोषणा के बाद अचानक मुफ्त बिजली देने का निर्णय क्यों लिया गया। पीठ ने यह भी जानना चाहा कि क्या भुगतान करने में सक्षम और असमर्थ लोगों के बीच कोई भेद किए बिना मुफ्त सुविधा देना तुष्टीकरण की नीति नहीं माना जाएगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने तीखा सवाल पूछा कि हम भारत में किस तरह की संस्कृति विकसित कर रहे हैं। अदालत ने कहा यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजनाओं के तहत उन लोगों को राहत दी जाए जो बिजली का बिल चुकाने में असमर्थ हैं, लेकिन बिना किसी आर्थिक मूल्यांकन के सबको मुफ्त सुविधा देना न्याय संगत नहीं लगता। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि यदि सुबह से शाम तक मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली दी जाएगी तो काम करने की संस्कृति कमजोर हो सकती है। अदालत की चिंता यह है कि कहीं ये प्रवृत्ति लोगों को आत्मनिर्भर बनने के बजाय सरकारी सहायता पर निर्भर न बना दे। ये पहली बार नहीं है जब अदालत ने इस तरह की मुद्दों पर सवाल उठाए हों। 12 फरवरी 2025 को भी अदालत ने टिप्पणी की थी कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है और बिना कुछ पैसे मिल रहे हैं। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या ऐसी योजनाओं के जरिए समाज में परजीवी प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिल रहा है। साल 2024 में भी अदालत ने मुफ्त राशन वितरण पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि सिलसिला कब तक चलेगा और सरकार रोजगार के अवसर क्यों पैदा नहीं करती। उस समय अदालत ने अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। अदालत इस पर चिंता जताई कि इतनी बड़ी आबादी को लंबे समय तक मुफ्त सहायता देना आर्थिक दृष्टि से कितना टिकाऊ है। अब अदालत की टिप्पणियां केवल नैतिक या सामाजिक चिंता तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और तमाम राज्य सरकारों को अब इस पर नए सिरे से पुनर्विचार
करना होगा, क्योंकि लगातार राज्य सरकारें या तमाम अलग अलग पार्टियां चुनाव के दौरान इस तरह की घोषणाएं लगातार करते रही है, जिसका असर उन्हें चुनाव में देखने को मिलता है। चाहे झारखंड में मैया सम्मान योजना हो, चाहे बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए चुनाव से ठीक पहले 10-10 हजार रुपये देना हो और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आना हो।